हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम एक्सपर्ट। तो चलिए आज हमारा लास्ट टॉपिक है टाइप ऑफ कंजुगेशन का, जिसमें हम देखेंगे रेजोनेंस ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल। सो हमने बाकी सारी टाइप ऑफ कंजुगेशन डिस्कस कर ली है। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा वो सारे लेक्चर एक बार ज़रूर देख लेना। उन लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रेजोनेंस ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल। अब ये वाली जो रेजोनेंस रहती है, मोस्टली हम इस रेजोनेंस को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें दिखती नहीं है। इसको हम इनविजिबल रेजोनेंस भी बोलते हैं। अब होता क्या है, इसके केस में हमारे पास क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले तो आपको उस कंपाउंड में क्या दिखना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और उसके नेक्स्ट जस्ट क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड हो, और फिर क्या हो, लोन पेयर हो। या तो ये कंडीशन हो, या फिर और कंडीशन क्या हो, सिग्मा बॉन्ड के बाद क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, और इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड के बाद आपको क्या मिल जाए, पाई बॉन्ड। सो अगर ये तीन कंडीशन आपको कहीं पर मिलती है, वैकेंट ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, या फिर सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सो ये कंडीशंस कहीं पर आपको देखने को मिलती है, तो वहां पर क्या होगी, रेजोनेंस होगी। किसकी वजह से होगी, ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल। अब वैकेंट ऑर्बिटल भी आपको पता होना चाहिए कि किस एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं और किसके पास नहीं होते। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया, कौन सा, बोरोन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब बोरोन के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहती है वो क्या होती है, 1s2, 2s2 और 2p1। सो इसकी अगर मैंने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने क्या किया, इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करवाकर यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो आप देखो, जब यहाँ पर ऑर्बिटल जो है मिक्स होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो आपके पास हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। इसके पास एक यहाँ पर क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, कौन सा है, p है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सेम कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, 1s2, 2s2 और 2p में 2। अब इसकी मैंने अगर ग्राउंड स्टेट लिखी तो यहाँ पर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में आपके पास कितने हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब एक्साइटेड स्टेट में हमने ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा दिया यहाँ पर, तो अब क्या हो जाएगा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में हमारे पास ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल में यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो अब वैकेंट ऑर्बिटल बनाना है अगर, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हमने C पॉजिटिव, ठीक है, कार्बन प्लस, यहाँ पर अब क्या होगा, 2p के 2s के पास एक होगा और 2p जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और एक इसके पास अब क्या बन चुका है, वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो बन चुका है। और वहीं पे अगर आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को देखोगे तो इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है, इन तीनों के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहेगा। और जैसे ही हम क्या करेंगे, थर्ड पीरियड में आएंगे, फोर्थ पीरियड में आएंगे और फिफ्थ में आएंगे, तो वहां पर क्या हो जाता है, एक नया ऑर्बिटल ऐड हो जाएगा, कौन सा, डी ऑर्बिटल, ठीक है। वहां पर क्या आपको मिलेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेंगे। क्या इतनी बात आपको क्लियर है कि किसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और किसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास है बोरोन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसका बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। अब चेक करो क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब ये जो नाइट्रोजन इसके पास लोन पेयर है, उसके जस्ट नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड है, और आपके पास ये जो बोरोन है इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। अब कंडीशन तो फुलफिल होगी, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगी। और जब रेजोनेंस होगा तो आपके पास जो कंपाउंड है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब ऐसे ही एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, कार्बन, यहाँ पर H हो गया, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन हमने वापस से लगाया, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स अब इसके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पर भी कंडीशन फुलफिल होगी कि लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है और आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर भी आपके पास रेजोनेंस हो जाएगा।
तो ये कंपाउंड आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी ऐसी बन जाएगी। ठीक है, तो अब आप चेक करोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कार्बन का ऑक्टेट, तो ऑक्टेट यहाँ पर क्या था, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था कार्बन का, बट जब जैसे ही रेजोनेंस होगी तो अब क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। सो कंडीशन जो है ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जिसको हम बार बार क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रही हूँ, इसको देखना। यहाँ पर मैं कंपाउंड लिखने जा रही हूँ +2, यहाँ पर NH2 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ये रहा। अब उसके नेक्स्ट देखो CH2+ और यहाँ पर फ्लोरीन लगा दिया, इसके ऊपर क्या आ गया है, लोन पेयर आ गया है। अब देखो कंडीशन आपको दिख रही होगी कि कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, है ना। तो रेजोनेंस यहाँ पर हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब रेजोनेंस होने के बाद हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनेगा वो बनाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हुआ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, तो NH2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये कहाँ पर आ गया, इधर शिफ्ट हो गया। चलिए अब उसके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी ऐसा ही होगा, CH2 डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये आपके पास CH3 यहाँ पर अटैच हो जाएगा। और इस केस में भी हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल में गया, तो ये आपके पास इस तरह से बन गया। अब अगर आप चेक करो तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये किस पर आया है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर। सारे ही क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और इनके ऊपर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। बट यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है, तो नोट बनाकर लिखो, नोट में लिखो कि अगर तो पॉजिटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आ रहा है, बट यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट तो नहीं हो रहा, इनका ऑक्टेट क्या है, इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। सो पॉजिटिव चार्ज लिखो, पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल on more electronegative element with incomplete octet। बट यहाँ पर अगर आप देखो, क्या किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पर सभी का ऑक्टेट जो है वो कैसा है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये वाले क्या होंगे, यहाँ पर हो जाएगा स्टेबल, यहाँ पर आपको अनस्टेबल देखने को नहीं मिलेगा। अब अनस्टेबल कहाँ पर है, जैसे मैंने मान लो ऑक्सीजन, ये इस पे मैंने पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है, फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है, नाइट्रोजन NH2+ इस पे पॉजिटिव लगा दिया मैंने। तो ये कैसे है बच्चे, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो इनमें ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है, तो ये हाईली अनस्टेबल होंगे, हाईली अनस्टेबल। क्या ये बात आपको समझ में आई, क्लियर है। चलिए अब इसके नेक्स्ट जो है वो एक क्वेश्चन है जिसमें मैं आपसे पूछूंगी स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, ए में आपके पास जो कंपाउंड गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH, सो ये कंपाउंड आपके पास गिवन है। इसमें आपको बताना है दूसरा कंपाउंड बी जो है, इसके साथ इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है कि ए ज़्यादा होगा या फिर बी ज़्यादा होगा। चलिए एक तो ये हो गया, अब दूसरे भी मैं लिख लेती हूँ। दूसरा, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें दोनों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है कि किस में स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। चलिए बी आपके पास आ जाएगा CH3। चलिए ये कंपाउंड आपके पास रहेगा। सो इसमें आप मुझे बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर। पहली चीज़, यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है ना। और इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है। अब स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है आपके पास वो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ए का बी से ज़्यादा, और यहाँ पर भी ए का बी से क्या होगा, ज़्यादा। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है,
अब यहाँ पर रेजोनेंस दोनों केस में हो रही है, बट यहाँ पर ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेंस यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। सो मोर रेजोनेंस जनरली हैव मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, रेजोनेंस ज्यादा हो रही थी, इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। कब होगी, जब रेजोनेंस जो है वो सेम टाइप का परफॉर्म हो रहा हो, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब जितना रेजोनेंस होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो उतना ही ज्यादा आपके पास जो कंपाउंड है वो क्या होगा, वो स्टेबल होगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? अब देखो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कुछ लिखने जा रही हूँ। इसमें CH2 है आपके पास, यहाँ पे फ्लोरीन लगा है, तो ये आपको पता है कि रेजोनेंस तो हो रहा है, बट कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये आपको मुझे बताना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो यहाँ से फ्लोरीन से कार्बन की तरफ जाएगा, मतलब 2p से 2p तक ही जा रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 2p से 2p। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, CH2 क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी आपको पता है क्लोरीन के पास लोन पेयर रहता है, फिर ये जो कार्बन है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो अब यहाँ पे क्लोरीन के 3p से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, रेजोनेंस होगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा 3p से 2p तक। ये समझ में आया? अब उसके नेक्स्ट देखना, CH2 यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ क्या अब यहाँ पे रेजोनेंस होगा? अब इस कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो अब इस केस में रेजोनेंस परफॉर्म नहीं होगा। क्या ये क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट जो है CH2, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लोरीन, ठीक है। अभी भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ अब यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो आपके पास क्लोरीन है इसके पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स रहते हैं, यस और नो, है ना। तो अब यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा और अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा, तो इट मीन्स यहाँ से अब 2p से 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होगा। अब नेक्स्ट ऐसे ही और एग्जांपल्स देख लेते हैं। CH2 यहाँ पर है आपके पास सल्फर, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ से क्या होगा, सल्फर से कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर यहाँ पर क्या लग गया, नेगेटिव लग गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या हो जाते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर एक नोट लिखो, नोट में आप लिखो, इस बात को ध्यान में रखना कि अगर आपके पास क्लोरीन है, ठीक है, या फिर फॉस्फोरस है, सल्फर है, तो ये क्या कर सकते हैं, दे कैन एक्सेप्ट और डोनेट इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ये क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और लोन पेयर के होने की वजह से ये डोनेट कर देते हैं। सो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इनके पास रहते हैं। सो एक और बात यहाँ पर नोट करो कि जब तो मेरे पास ये वाला जो एटम है, ठीक है, ये किसके साथ लगा है, अनाइन, कार्बो अनाइन के साथ लगा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर ये कार्बोकेटाइन के साथ लगा हुआ होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। सो नोट बनाकर यहाँ पर लिख लो आप अपनी लैंग्वेज में कि इफ एटम इज डायरेक्टली अटैच विद कार्बोकेटाइन then it donate electron, and if it attach with कार्बो अनाइन तो उस केस में ये क्या करेगा, देन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सो ये हमारा आज का लेक्चर था कि कैसे वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से रेजोनेंस होती है। सो ये रेजोनेंस को हम इनविजिबल रेजोनेंस भी बोलते हैं। मोस्टली आप इस रेजोनेंस को भूल जाते हो, तो ध्यान रखना कि ये रेजोनेंस आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। टोटल हमने सारे टाइप, कितनी टाइप थी हमारे पास, 7
8 टाइप की हमारे पास क्या थी, टाइप ऑफ कंजुगेशन थी। ये सारी हमने कवर कर ली है। अब इसके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मीसोमेरिक इफेक्ट। तो मीसोमेरिक इफेक्ट करने से पहले ये सारे टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। सो वापस से कह रही हूँ, एक बार वापस ये सारे लेक्चर जो है इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, सो दैट आप नेक्स्ट जो लेक्चर देखो उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इन कंडीशन को ध्यान में रखना। अगर कोई भी डाउट रहता है तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हो। सो चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।